ओम शांति। 24 अप्रैल को बाबा ने विशेष हम भाई बहनों को विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए, बैजंती माला में आने के लिए जो विशेष 5 बातें बताई, उन 5 बातों में बाबा बोले, बेहद का बाप जो विश्व का मालिक है वह बेहद की नॉलेज देते हैं। बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे, वह भी साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कहते अब तुम बच्चों को यह निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे। यह कभी स्कूल में बाबा कहते भूल जाते हो क्या? कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे, अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाओगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कोड़ियों के पिछाड़ी थोड़े ही पढ़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कोड़ियों को छोड़ दिया, अर्थात ब्रह्मा बाबा को जब बादशाही का साक्षात्कार हुआ, विश्व के विनाश का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा ने जैसे सब कुछ छोड़ दिया। अरे 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है, फिर यह क्या करेंगे? सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं। यह भी जानते हो विनाश तो होना ही है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, अर्थात टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार बाबा कहते हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम बुलाते भी हो, पतित पावन आओ। अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं, तुमको कहता हूं पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंद में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूं, सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज। बाप कहते हैं अब अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह नशा रखो कि हम बेहद के बाप से विश्व क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ हैं तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। दूसरी बात बाबा कहते तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब यह माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूं,
अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह इनडायरेक्ट करते हैं। इस समय तुम बाप की बहुत मदद करते हो। जानते हो यह पैसे आदि सब खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना बाप की मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? ना कोई लश्कर है, ना कोई सेना आदि है, ना ही हथियार आदि हैं। सब कुछ है गुप्त। तीसरी बात, वैजंती माला में आने के लिए बाबा समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। इन कोड़ियों के पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रत्न देते हैं, फिर कोड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो। अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूं। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूं। चौथी बात, बाबा कहते अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। हम उनके सामने बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने। तुम यहां पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यह गीत बाबा कहते भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर। सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। तो कितना नशा होना चाहिए? अपनी दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? यह कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं, जो बाप बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। अब बाप का नाम बाला करने के लिए, बाप की दाढ़ी की लाज रखने के लिए बाबा कहते कोई गंदा काम नहीं करो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। पवित्र बनकर अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद को प्राप्त करो। पांचवी बात, बाबा ने आज हम बच्चों को डबल लाइट भाव का वरदान दिया, जिसमें बाबा बोले मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहां रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए बाबा कहते कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो।
तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक जमा करो, अर्थात फुल करो। आज मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके लिए बाबा बोले, अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा करो। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो, जुदा कर देते हो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। तो खुदाई खिदमतगार की स्मृति में रहकर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आना है। अच्छा, ओम शांति।